प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 9 जनवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 18 पर। वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। प्रियो, स्वर्ग के प्रभु को स्वर्गीय राज्य की सभी महिमाओं को त्याग कर पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? जिस वैभवशाली राजा के स्वरदूत निरंतर उसकी आराधना करते थे, उसे बधुआ सेवक का रूप क्यों धारण करना पड़ा? हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो जो खो गए हैं उन्हें ढूंढे और उन्हें बचाए। पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने अदन के बगीचे में ईश्वर के साथ अपना जुड़ाव जो था वो खो दिया। उसने परमेश्वर की महिमा खो दी, प्रभु की छवि और समानता सब कुछ उसने खो दिया। और यहाँ तक कि जब प्रभु उस अदन के बगीचे में आते तो उन्होंने कहा कि हे आदम तुम कहाँ हो? आपने कई बार ये बात गौर की होगी कि जब किसी के प्रिय बेटा या उनके बच्चे का एक्सीडेंट होता है और अस्पताल में एडमिट रहते हैं और उनके घर वाले जब आते हैं तो उस अस्पताल में कैसे आवाज़ गूंजती है। वो अपने बच्चे को खोजते हैं कि हे बेटा, हे बेटी, तुम कहाँ हो? और उनके रोने से वो पूरा अस्पताल गूंजने लगता है। प्रियो, जब परमेश्वर भी उस शाम अदन के बगीचे में आया तो वो भी आदम को खोज रहा था। परमेश्वर ने कहा, आदम तुम कहाँ हो? परमेश्वर की स्थिति आदम को ढूंढने में लगी हुई थी। और जब उसको पता चला कि उसने वो सब चीजें कर दी जिसके लिए मैंने उसको मना किया था, तो परमेश्वर खुद ही उसके लिए इंतजाम किया। आज भी परमेश्वर हमें ढूंढता है, वो चाहता है कि हम उसके करीब रहें। यशायाह 53 उसके 3 पद में वचन कहता है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी मनुष्य था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। मतलब कि परमेश्वर इस संसार में इसीलिए आया कि वो हमें ढूंढे। वो शहर, गांव, नगर नगर जाके वो लोगों को परमेश्वर के राज्य के पास लेकर आता। मत्ती 9:36 में लिखा है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उन पर तरस खाया, क्योंकि वो उस भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना था। वो थके हुए तितर बितर हुए थे। प्रियो, परमेश्वर आज भी हमें ढूंढता है। वो चाहता है कि हम अपने स्वामी, अपने उद्धारकर्ता को ढूंढे, खोजें, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है और वो हमारी सुधि रखता है। आज के मनन के लिए पद मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय 28 पद। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय उत्पत्ति की पुस्तक 23 और 24 अध्याय, शाम के समय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।